स्टार्ट करते हैं। डोमेन पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। डोमेन बेसिकली हम दो तरह के फंक्शंस की निकालनी सीखेंगे। कौन कौन से? यहाँ देखो, रेशनल फंक्शन। प्रीवियस वीडियो में हमने 2-3 क्वेश्चंस भी किए थे रेशनल फंक्शन पे। और दूसरा है स्क्वायर रूट फंक्शन। रेशनल फंक्शन कैसा होता है? एक ऐसा फंक्शन जो p अपॉन क्यू की तरह का हो, जिसमें एक न्यूमिनेटर हो एक डिनोमिनेटर हो। फॉर एग्जाम्पल दिस इज 4th नंबर पे जो मैंने फंक्शन लिखा है, इसमें न्यूमिनेटर है और डिनोमिनेटर है। इट इज अ रेशनल फंक्शन। आप देखोगे इनमें न्यूमिनेटर है, डिनोमिनेटर नहीं है। डिनोमिनेटर 1 है ना, 1 है तो इट इज नॉट अ रेशनल फंक्शन। इसको अगर हम देखेंगे तो इसमें न्यूमिनेटर है 1 और डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर भी है यहाँ पर, तो इट इज अ रेशनल फंक्शन। ये तीनों फंक्शन रेशनल फंक्शन है। और ये तीनों फंक्शन कौन से है? स्क्वायर रूट। मैंने लिखा है स्क्वायर रूट, यानी कि वो फंक्शन जो इस तरह से अंडर रूट में हो। दिस इज स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन। अगर मैं 5th एग्जांपल को देखूं तो ये रेशनल भी है और इसमें स्क्वायर रूट वाला कॉन्सेप्ट भी है। इसमें दोनों चीजें हैं। रेशनल फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट भी है, p अपॉन क्यू के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, प्लस वो स्क्वायर रूट फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट भी है, स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट फंक्शन जो अंडर रूट के अंदर हो, रेशनल फंक्शन जो p अपॉन क्यू के अंदर हो। अब मुझे ये देखना है कि अगर मेरा फंक्शन रेशनल फंक्शन है तो ये फंक्शन नॉट डिफाइन कब होगा? कब ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा? जब डिनोमिनेटर 0 हो जाए। डिनोमिनेटर क्या हो जाए? 0। रेशनल फंक्शन, तो हम यहाँ क्या लिख रहे हैं देखो, रेशनल फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। जहां डिनोमिनेटर 0 हो रहा होगा वहां ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। ये फंक्शन डिफाइन कहां नहीं होगा? जहां डिनोमिनेटर 0 होगा। किसकी बात हो रही है? रेशनल फंक्शन की। अब हम आ जाते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन। ये फंक्शन कब डिफाइन नहीं होगा? स्क्वायर रूट फंक्शन इज नॉट डिफाइन एट। कब डिफाइन नहीं होगा? जब ये जो अंदर लिखा है ना यहाँ पे fx, अंदर जो लिखा है अंडर रूट के अंदर जो भी लिखा है यहाँ पर, ठीक है, when this fx नहीं, fx तो पूरे फंक्शन का नाम है, इसको कुछ और नाम दे देते हैं। ठीक है, लेट्स से इट इज px। मतलब अंडर रूट के अंदर जो भी पॉलिनोमियल लिखा है ना, जैसे कि यहाँ अंडर रूट के अंदर ये लिखा है 3 - 2x - x², तो मैं इसकी बात कर रही हूँ, इस पॉलिनोमियल की बात कर रही हूँ, इस px की बात कर रही हूँ। स्क्वायर रूट फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट कहाँ पर? जहां ये px नेगेटिव होगा। जहां ये px नेगेटिव होगा वहां अंडर रूट वाला जो फंक्शन होगा, स्क्वायर रूट वाला जो फंक्शन होगा, वो डिफाइन नहीं होगा। यानी कि इन फंक्शंस की डोमेन निकालने के लिए मुझे क्या करना है? रियल नंबर में से वो पॉइंट्स माइनस करने हैं जिन पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, जहां ये फंक्शन डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। जैसे जूसर में मुझे पता है, जूसर में मैं हैंकी नहीं डालूंगी। हैंकी होते हैं ना कपड़े हम जूसर में नहीं डालते, क्योंकि जूसर के लिए जो डोमेन है ना उसमें फ्रूट्स हैं, कपड़े नहीं है। पत्थर नहीं डालेंगे हम जूसर में, क्योंकि पत्थर उसकी डोमेन में नहीं है। डोमेन का मतलब क्या होता है? पॉसिबल इनपुट, कि आप उसमें क्या इनपुट डालो जिससे कि आपका फंक्शन बिगड़े ना। ठीक है, तो यहाँ पर रेशनल फंक्शन मेरा कब बिगड़ता है? जब डिनोमिनेटर 0 होता है। और स्क्वायर रूट फंक्शन मेरा कब बिगड़ता है? जब अंडर रूट के अंदर वाली चीज माइनस हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर कहीं पे ये आ जाए अंडर रूट -3, ये रियल नंबर नहीं है, इट इज नॉट अ रियल नंबर। कहीं पर अगर ये आ जाए 1/0, ये बिगड़ गया क्योंकि ये रियल नंबर नहीं है। यानी कि वो पॉइंट्स, वो इनपुट जो हम इन फंक्शन को दें और हमें आउटपुट में रियल नंबर ना मिले, तो इसका मतलब वो जो पॉइंट्स हम दे रहे हैं ना, वो पॉइंट्स डोमेन में नहीं होने चाहिए, है ना, क्योंकि उनके लिए आउटपुट नहीं मिल रहा।
उनके लिए आउटपुट नहीं मिल रहा, ठीक है। तो रेशनल फंक्शन के लिए वो कौन से पॉइंट होंगे, जहां डिनोमिनेटर 0 होगा, और स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए कौन से पॉइंट होंगे, जहां स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ पॉलिनोमियल नेगेटिव होगा। जिस पॉइंट पे अंदर लिखा हुआ पॉलिनोमियल नेगेटिव हो रहा है, उन पॉइंट्स को आप क्या करो, रियल नंबर में से माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो क्या होगा, वो इन फंक्शंस की डोमेन बन जाएगा। ये दोनों चीजें आपको नोट करनी है, आपको याद होनी चाहिए, इनका हम यूज करेंगे सभी क्वेश्चन में। पहली चीज फिर से बता रही हूँ, रेशनल फंक्शन के लिए डिनोमिनेटर को 0 करो, डिनोमिनेटर को 0 पुट करने से जो आंसर मिल रहा है रियल नंबर में से उनको माइनस करो, रियल नंबर में से उसको माइनस करने के बाद जो बचेगा दैट इज द डोमेन ऑफ द रेशनल फंक्शन। स्क्वायर रूट की डोमेन निकालने के लिए जो स्क्वायर रूट के अंदर पॉलिनोमियल लिखा है उसको देखो कि वो नेगेटिव किस किस पॉइंट पे है, उसको नेगेटिव किस किस पॉइंट पे है, वो जिन जिन पॉइंट पे नेगेटिव आएगा रियल नंबर में से उन पॉइंट को बाहर निकाल दो। जो रियल नंबर में से पॉइंट को बाहर निकालने के बाद सेट बचेगा वो क्या होगा, इस फंक्शन का डोमेन। इस चीज को अब हम क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं कि कैसे करेंगे। क्वेश्चन देखो, तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास, fx इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x। दिस इज अ स्क्वायर रूट फंक्शन, दिस इज अ स्क्वायर रूट फंक्शन। अब इस स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए, इस स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए डोमेन फाइंड करना है। कैसे कैसे डोमेन फाइंड करेंगे, बहुत ध्यान से समझते हैं। हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये नंबर कभी भी एक्स स्क्वायर माइनस 3x नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, नेगेटिव पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं fx इज डिफाइंड एट एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ इक्वल टू 0 आ सकती है क्योंकि 0 पे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अगर 0 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं ये फंक्शन लेती, इसकी जगह अगर ये फंक्शन होता तो ये 0 नहीं हो सकता था, तो मुझे ये कहना पड़ता कि ये फंक्शन कब डिफाइन होगा, जब एक्स स्क्वायर माइनस 3x ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन 0 हो। यहाँ मैं इक्वल नहीं लगा सकती, क्यों, अगर मैंने यहाँ इक्वल लगा दिया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 हो गया तो समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी आ जाएगा, जो प्रॉब्लम करेगा। इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, अंडर रूट के अंदर माइनस भी नहीं आना चाहिए। तो यहाँ इक्वल टू 0 करने से ये इन्फिनिटी बन रहा है, इसीलिए यहाँ इक्वल टू 0 नहीं करेंगे। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक क्वेश्चन से नहीं आने वाले ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये फंक्शन जो fx है ये डिफाइंड है, कब डिफाइंड है, जब ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। ये इक्वल टू 0 पे भी डिफाइंड है क्योंकि ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर नहीं है। अगर ये डिनोमिनेटर होता तो मैं यहाँ से ये इक्वल टू हटा देती, सिर्फ ग्रेटर देन 0 कहती, ठीक है। तो मुझे समझ आ गया कि ये फंक्शन यहाँ डिफाइन है। अब जो मुझे सीखना है ना, जो चीज मुझे सीखनी है वो ये सीखनी है कि वो x कौन से हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो x कौन से हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, हमारे पास आगे मैथमेटिक्स में एक चैप्टर आएगा लीनियर इनइक्वालिटीज। हम पढ़ेंगे वहाँ लीनियर इनइक्वालिटीज में कि कैसे हम इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी देखो हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, अब भी यहाँ सीखते हैं कि इसके लिए हम क्या कर रहे हैं। देखो यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। इसका मतलब x इंटू एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x को कॉमन ले लिया ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब इसका मतलब ये देख लो कि यहाँ पर इसके कितने, ये जो भी आपको मैं मेथड सिखा रही हूँ ना, ये जो मेथड सिखा रही हूँ इस मेथड का नाम है वेवी कर्व मेथड, ठीक है। इस मेथड से
इस मेथड से हम x की वैल्यूज निकालेंगे, x की वो वैल्यूज निकालेंगे जिसके लिए ये सेटिस्फाई करे, क्योंकि मुझे वही x चाहिए ना, वही इसकी डोमेन बनेगी। डोमेन तो वही बनेगी जहां ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। तो मुझे वो x चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करे। कि कौन कौन से नंबर हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, कोई 2-4 तो है नहीं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं। तो वो नंबर्स हम फाइंड कर रहे हैं, कैसे फाइंड करेंगे उसको ध्यान से समझते हैं। देखो बहुत सारे क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं इसका। एक रियल नंबर लाइन ले लो, वेवी कर्व मेथड का पहला स्टेप, रियल नंबर लाइन ले लो, रियल नंबर लाइन ले लो। यहाँ x है, इसको 0 पुट करो। दूसरा क्या है, x माइनस 3, इसको भी 0 पुट करो। तो यहाँ से आ गया x इक्वल टू 3। तो दो चीजें मिल गई, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3, दो पॉइंट मिल गए। क्या मिल गया, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3। दोनों को नंबर लाइन पे लिख लो, दोनों को नंबर लाइन पे लिख लो। एक बार देखने से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखना ताकि आपको समझ में आए कि हाउ टू फाइंड द डोमेन, हाउ टू फाइंड द डोमेन, ठीक है। एक बार समझ में आ गया तो दिक्कत नहीं आएगी। फिर से बता रही हूँ, फंक्शन हमको अंडर रूट फंक्शन दे रखा है। अंडर रूट फंक्शन का डोमेन वो x होंगे। डोमेन क्या होते हैं, इनपुट का सेट। इनपुट यानी कि मैं x को यहाँ क्या क्या पुट कर सकती हूँ, मैं x को वो सब कुछ पुट कर सकती हूँ जिससे ये पॉजिटिव रहे, क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए। तो ये पॉजिटिव कब रहेगा, x² माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ रहेगा, वो हम फाइंड कर रहे हैं। किस मेथड से फाइंड कर रहे हैं, वेवी कर्व मेथड से फाइंड कर रहे हैं। अब वेवी कर्व मेथड ये कहता है कि इसको लिख लो और इसके फैक्टर बना लो। x इंटू एक्स माइनस 3 बनानी है, क्या करो, पहले फैक्टर को 0 पुट करो, दूसरे फैक्टर को 0 पुट करो, वहां से x की वैल्यू निकाल लो। एक 0 आ गई, एक 3 आ गई, और रियल नंबर पे दोनों वैल्यू को पुट कर दो, 0 को और 3 को। मैंने लिख दिया 0 और 3। तो अब यहाँ देखो इसके 3 पार्ट हो गए। एक तो ये वाला पार्ट, यहाँ क्या है, माइनस इन्फिनिटी से ये 0, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक, ये एक सेक्शन है इसका। दूसरा सेक्शन है 0 से लेके 3 तक, ये इसका दूसरा सेक्शन है। और तीसरा सेक्शन है 3 से लेके इन्फिनिटी तक, 3 से लेके इन्फिनिटी तक। इस तरह से हमने इसके 3 सेक्शन बन गए, पहला, दूसरा और तीसरा। अब मुझे क्या चेक करना है, मुझे ये चेक करना है कि इस सेक्शन में ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या नहीं है। इस सेक्शन में ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या नहीं है, और इस सेक्शन में ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, देखते हैं। 0 और माइनस इन्फिनिटी के बीच में से कोई एक पॉइंट उठा लो, कुछ भी। यहाँ -1 होगा तो मैंने -1 ले लिया, और इस -1 को यहाँ पर पुट कर दो। इसमें देखो x को पुट करोगे -1, यहाँ पर पुट करोगे तो -1 -3, तो -1 और ये -4, तो ये हो गया 4, यानी कि ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आया है। कैसा आया, ये पुट करने से पॉजिटिव आया। आपने यहाँ पुट करके देखना है कि पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। मैंने -1 उठाया रैंडमली, आप -2 भी उठा सकते हो, कुछ भी उठा सकते हो। यानी कि इस वाले सेक्शन में ये कैसा आया है, ये आया है पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि पॉजिटिव आया है। अब इस सेक्शन में चेक करते हैं कि इस सेक्शन में क्या हो रहा है। इस सेक्शन में 0 और 3 के बीच में मुझे चेक करना है, तो 0 और 3 के बीच में कोई भी एक पॉइंट ले लो, कोई भी एक पॉइंट ले लो। इसके बीच में कहीं ना कहीं 1 होगा, कहीं ना कहीं 1 होगा। 0 और 3 के बीच में 1 होगा, मैंने 1 ले लिया। मैंने इसमें 1 पुट किया तो देखो क्या आएगा, 1, यहाँ 1 पुट करेंगे, ब्रैकेट 1 - 3, तो ये आएगा 1, 1 - 3 -2, मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, यानी कि क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। इस सेक्शन में क्या आ गया, नेगेटिव। तो नेगेटिव लिख दो, नेगेटिव। जरूरी नहीं 1 के लिए, आप 2 के लिए भी चेक करके देख लो, किसी के लिए भी चेक करना, ये नेगेटिव ही आएगा। इसके बीच में 0 और 3 के बीच में जितने भी पॉइंट है ना, उन सब के लिए ये नेगेटिव ही आएगा। चाहे आप कोई भी पॉइंट इसमें पुट करके और चेक करके देखना, नेगेटिव ही आएगा। ऐसे ही 3 और इन्फिनिटी के बीच में से कोई एक नंबर लो और चेक करके देखो। अब 3 और इन्फिनिटी के बीच में मैंने एक नंबर लिया, और क्या ले लिया, 4 ले लो। 3 से बड़ा कुछ भी, 100 ले लो, 1000 ले लो, 3 से बड़ा कुछ भी ले लो इन्फिनिटी तक। तो मैंने तो 4 ले लिया। मैंने यहाँ पे 4 पुट किया, क्या किया मैंने यहाँ पे 4 पुट किया, और यह 4 - 3, 4 - 3 तो कितना आ गया,
4 इंटू 1 तो यानी कि 4 आ गया, पॉजिटिव नंबर आ गया भाई, यहां से क्या आ गया, पॉजिटिव नंबर आ गया। ये होता है वेवी कर्व मेथड कि इस तरह से हमने किया, ठीक है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। पूरा मेथड नहीं सीखना है, हमें सिर्फ हमारे काम की चीजें सीखनी है, ठीक है। तो काम की चीज क्या थी कि मैंने नंबर लाइन प्लॉट की, नंबर लाइन पे मैंने दोनों नंबर्स ले लिए, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, 3 सेक्शन बने, माइनस इंफिनिटी से 0 वाला, 0 से 3 वाला और 3 से इंफिनिटी वाला। पहले सेक्शन में से कोई भी एक पॉइंट उठा के यहाँ पुट करके देखो, पॉजिटिव आया, मैंने पॉजिटिव को लिख दिया। 0 और 3 के बीच में एक पॉइंट लो और इसमें पुट करके देखो, नेगेटिव आया, मैंने नेगेटिव लिख दिया। 3 और इंफिनिटी के बीच में एक पॉइंट लो, पुट करके देखो, पॉजिटिव आया, मैंने पॉजिटिव लिख दिया। ये काम कर दिया, हमें पता चल गया, हमें क्या पता चल गया, हमें ये पता चल गया कि ये वाला इक्वेशन माइनस इंफिनिटी और 0 के बीच में पॉजिटिव है, 0 और 3 के बीच में हमेशा नेगेटिव है और 3 से लेके इंफिनिटी के बीच में पॉजिटिव है। और मुझे क्या चाहिए था कि ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव कहाँ कहाँ है, यही तो जानना था मुझे। तो मुझे पता चल गया कि माइनस इंफिनिटी से 0 पे ये पॉजिटिव है। अब मैं सीधा डोमेन लिख रही हूँ इस फंक्शन की, देखना डोमेन, सीधा डोमेन लिखेंगे। कैसे कि ये फंक्शन कहाँ कहाँ पॉजिटिव है वही तो डोमेन आएगा। तो ये फंक्शन पॉजिटिव है माइनस इंफिनिटी से 0, माइनस इंफिनिटी से 0, इंफिनिटी की साइड से हमेशा ओपन आता है, ओपन इंटरवल, इंफिनिटी की साइड से ओपन इंटरवल का सिंबल लगेगा और इधर की साइड से ओपन लगेगा या क्लोज, वो हमें चेक करना पड़ेगा। कैसे, अगर मैं इसको 0 से क्लोज लगाती हूँ तो इसका मतलब ये 0 इनपुट ले सकता है, ये 0 इनपुट लेने से इंफिनिटी नहीं बन रहा। तो रख के देख लो ना, 0 पे डाउट है आपको कि 0 से आप ओपन लगाओ या क्लोज लगाओ, तो 0 इसमें पुट करके देखो, 0 पुट करोगे तो 0 आएगा और 0 तो आ सकता है क्योंकि ये न्यूमिनेटर में है। अगर ये डिनोमिनेटर में होता, अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता, कैसे 1/√x² माइनस 3x होता, तो यहाँ मैं 0 नहीं डाल सकती थी। क्यों? क्योंकि अगर मैंने इसमें 0 डाल दिया तो ये इंफिनिटी बन जाएगा, तो यहाँ मैं 0 नहीं डाल सकती थी। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगी ये चीजें आपको। तो 0 मैं यहाँ डाल सकती हूँ क्योंकि न्यूमिनेटर में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 0 डोमेन में आएगा, तो इसलिए डोमेन से मैंने इस इंटरवल को क्लोज कर दिया। इट इज सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड इंटरवल। और भी कहीं पे पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो यहाँ कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, 3 से लेके इंफिनिटी तक पॉजिटिव है। तो क्या 3 आएगा इसमें, 3 आएगा, रख के देखो। अगर मैं यहाँ 3 रखती हूँ तो क्या होगा, 3 3 = 9, माइनस 3 3 = 9, 9 माइनस 9 0। क्या ये 0 बन सकता है? इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है 0 बनने में? भाई 0 बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये न्यूमिनेटर में है। अगर ये डिनोमिनेटर में होता तो प्रॉब्लम हो सकती थी। अभी इसको 0 ये बन जाता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि मैं अगर डोमेन में 3 ले लूं और 3 से लेके कहाँ तक, इंफिनिटी तक ले लूं, तो 3 ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 से भी क्या आ जाएगा, क्लोज आ जाएगा, और इंफिनिटी से क्या आएगा, ओपन। इंफिनिटी से क्या आएगा, ओपन। भाई यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, मतलब ये भी डोमेन में आएगा, ये भी डोमेन में आएगा। तो दोनों चीजें डोमेन में आ रही है तो दोनों का क्या कर दो, यूनियन। यूनियन हमने सीखा है सेट्स में, काम आ गया यहाँ पर कि यूनियन कर दो। यूनियन का मतलब क्या होता है कि ये भी सारे एलिमेंट्स लेने हैं, हमें ये भी सारे एलिमेंट्स लेने हैं, तो क्या हो जाएगा उसका, यूनियन। दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ये क्या है इस फंक्शन की, डोमेन। तो यहाँ हमने इस फंक्शन का डोमेन डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है √2x माइनस 2x², दिस इज fx इक्वल टू। अब ये फंक्शन कहाँ डिफाइन होगा, अंडर रूट फंक्शन है ना, कैसा फंक्शन है ये, अंडर रूट फंक्शन। कहाँ डिफाइन होगा, जहां ये अंदर वाला पॉलिनोमियल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होना चाहिए बस। तो हम क्या लिखेंगे, fx इज डिफाइंड
इक्वल टू 0 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे चेक करना है कि वो x जहां ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो कैसे 2x माइनस 2x स्क्वायर को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बताना है। तो क्या कॉमन ले लें, 2x क्या बच जाएगा 1 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट्स राइट। x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 1 माइनस x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से मुझे पता चल गया कि x इक्वल टू क्या करना है मुझे। अच्छा, ये इस तरीके से नहीं करेंगे, वेवी कर्व मेथड से ही करेंगे। क्या बताया था हमने, 3 फैक्टर बन गए, 2 बन गया, x और 1 माइनस x। तो यहां से देखो 2 तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, तो 2 तो 0 के बराबर नहीं हो सकता। x इक्वल टू 0 लो और दूसरा फैक्टर है 1 माइनस x, तो 1 माइनस x इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1, तो x की दो वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। करना क्या है मेरे बच्चों, अंडर रूट फंक्शन जो आएगा, जो स्क्वायर रूट फंक्शन आएगा, उसके अंदर जो पॉलिनोमियल लिखा है वो जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो ये फंक्शन डिफाइंड होगा। फंक्शन इज डिफाइंड एट दिस पॉलिनोमियल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मुझे इस पॉलिनोमियल के फैक्टर बनाने हैं। मैंने इस पॉलिनोमियल के फैक्टर बना लिए और इन फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट किया तो वैल्यू निकाली, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। रियल नंबर लाइन लगाई, x इक्वल टू 0 पुट किया और 1 पुट किया। इसके 3 सेक्शन हो गए। पहला सेक्शन माइनस इन्फिनिटी से 0, दूसरा सेक्शन 0 से 1 और तीसरा सेक्शन 1 से इन्फिनिटी। 3 सेक्शन हो गए इसके। अब इस सेक्शन में मैं चेक करना चाहती हूँ, इसको चेक करना चाहेंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसके बीच में कहीं ना कहीं -1 है। जैसे ही मैं यहाँ -1 पुट करूंगी तो -1, यहाँ पर 2 भी है आगे, यहाँ पर अगर मैं -1 पुट करूंगी तो ये -2 और 1 + 1 2, तो -4 नेगेटिव आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इसके बाद इसकी बारी आ गई, इसके बीच में 1/2 मिलेगा, 1/2, तो 1/2 रखो यहाँ, 2 x की जगह 1/2 और 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2, तो ये कैसा आएगा, चेक करो, इसको पॉजिटिव आएगा। इसके बाद 1 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, 1 से बड़ा कुछ भी, मैंने क्या ले लिया 100, कुछ भी ले सकते हो, 1 से बड़ा 2 भी ले सकते हो। जैसे ही यहाँ पे पुट करोगे ना 1 माइनस 100 तो -99 और ये पूरा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। कैसा हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। कोई भी एक पॉइंट यहाँ पे पुट करके देखो और चेक करो कि पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, और यहाँ लगा दो कि कैसा साइन आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो मुझे पता चल गया ये नेगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है और यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है। मुझे चाहिए क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। क्या चाहिए मुझे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कहाँ आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 और 1 के बीच में आ रहा है, 0 और 1 के बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इसका मतलब डोमेन लिखेंगे अब हम सीधा, डोमेन क्या है इसकी, 0 और 1। अब ये ओपन लगाएं या क्लोज लगाएं, दिस इज द प्रॉब्लम, कि मैं 0 को इंक्लूड करूं तो क्लोज आएगा, ना करूं तो ओपन आएगा। यानी कि 0 और 1 को मुझे चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, 0 पॉइंट को इसमें पुट करके देख लो, भाई यही तो देखना है। जैसे ही मैं यहाँ 0 पुट करूंगी तो ये पूरा 0 हो जाएगा, मतलब fx न्यूमिनेटर में है, 0 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको डिफाइन तो है ना 0 फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। समथिंग अपॉन 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। 1 यहाँ पर पुट करके देखो, जब यहाँ 1 पुट करोगे और यहाँ 1 पुट करोगे तो 0 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दोनों साइड से क्या आएगा, क्लोज्ड आएगा, क्योंकि न्यूमिनेटर में 0 आ सकता है। यहाँ पर भी तो हमने लिखा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कि इक्वल टू 0 होना चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं है इक्वल टू 0 होने में। तो ये दोनों साइड से क्लोज्ड आएगा एंड दिस इज द आंसर, डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में 3 - 2x - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब ये फंक्शन डिफाइन होगा। तो क्या लिखेंगे, fx इज डिफाइंड एट 3 - 2x - x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। न्यूमिनेटर में है ना,
इसलिए इक्वल टू 0, न्यूमिनेटर में है इसलिए इक्वल टू 0 आएगा। इसको मुझे सॉल्व करना है कि इसको सॉल्व करके क्या आएगा। कैसे करेंगे देखो, इक्वेशन माइनस को कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x माइनस 3, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां पर माइनस है, ठीक है, मुझे इसको पॉजिटिव बनाना है। मैं क्या कर रही हूं, देखते हैं ध्यान से कि मैं क्या कर रही हूं। नहीं बनाते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं, चलो ठीक है, कोई नहीं, ऐसे ही करते हैं, नहीं बनाते हैं, कोई नहीं। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, तो ये हो जाएगा 3 × 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3, यानी कि x इंटू में x प्लस 3 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1। दो फैक्टर हमारे पास बन गए, बाहर है माइनस का साइन, तो x प्लस 3 इंटू में x माइनस 1, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस माइनस को यहाँ पर शिफ्ट कर दो इसके साथ, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मुझे क्या देखना है, यहाँ से एक रियल नंबर लाइन, x की वैल्यू -3 और यहाँ से x की वैल्यू 1। तो यहाँ पर 3 टुकड़े बन गए, माइनस इंफिनिटी से -3, -3 से 1 और 1 से इंफिनिटी। ठीक है, मुझे क्या देखना है कि ये पॉजिटिव कहाँ होगा, पॉजिटिव कहाँ होगा। तो माइनस इंफिनिटी से -3 के बीच में कोई एक नंबर ले लो, -5 होगा, -5 ले लो। तो यहाँ पर जब -5 + 3 रखोगे तो -2 आएगा, और जब यहाँ -5 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस होकर के 6 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा, यानी कि नेगेटिव आएगा। अब -3 और 1 के बीच में एक नंबर ले लो, इसके बीच में 0 होगा, 0 होगा इसके बीच में, तो 0 ले लो। यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 3 बचेगा, यहाँ 0 पुट करेंगे तो 1 बचेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। 1 से बड़ा कोई नंबर ले लो, 1 से बड़ा मैंने नंबर ले लिया 10, तो यहाँ पर 10 पुट करूंगी तो ये नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव, यानी कि ये नेगेटिव आएगा। चाहो तो साइड में सॉल्व करके देख लेना, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव आ गया। मुझे क्या चाहिए कि ये कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वो कहाँ है, यहाँ, पॉजिटिव यहाँ है, इस पे -3 और 1, -3 पे ये इक्वल टू 0 होगा, पुट करके देख लो, -3 0 आएगा, 1 पुट करके देख लो 0 आएगा। तो -3 और -1 इसमें इंक्लूड होंगे डोमेन में, डोमेन लिखेंगे अब, डोमेन में -3 और 1 इंक्लूड होंगे, क्लोज्ड इंटरवल, दिस इज द डोमेन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो, फोर्थ क्वेश्चन है, f(x) इक्वल टू mod x - 5 अपॉन x - 5। क्या यहाँ मुझे स्क्वायर रूट नजर आ रहा है, नहीं आ रहा। यहाँ मुझे क्या नजर आ रहा है, p/q, यानी कि रेशनल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है ये, रेशनल। तो रेशनल फंक्शन कहाँ डिफाइन होता है, जब डिनोमिनेटर 0 ना हो तब डिफाइन होगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सीधा डोमेन लिख सकते हैं, सीधा डोमेन, रेशनल फंक्शन की डोमेन में r माइनस कर दो वो पॉइंट जहां डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। हम ये क्या लिख रहे हैं, f(x) is not defined at x - 5 equal to 0, यानी कि at x equal to 5। x equal to 5 पे फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, तो r में से 5 को हटा दो। 5 से बड़ी प्रॉब्लम है इस फंक्शन को, क्योंकि 5 पुट करते ही ये इंफिनिटी बन जाएगा। डोमेन में से उस पॉइंट को हटा दो। मेरा जो जूसर था, पत्थर डालते ही मेरा जूसर खराब हो रहा था, मैंने पत्थर हटा दिए। फ्रूट्स है उसका जो डोमेन है। तो यहाँ इस फंक्शन को सिर्फ एक
प्रॉब्लम है। किससे? 5 से। 5 को हटा दो आर में से, बाकी इसको कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब इसका डोमेन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है fx इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट x माइनस 3 एंड x माइनस 4। अब यहां पर इसको प्रॉब्लम किससे है? रेशनल फंक्शन है ये, रेशनल फंक्शन। डेनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डेनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और अंडर रूट भी है। तो अंडर रूट है तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल नहीं होना चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 0 भी नहीं होना चाहिए और नेगेटिव नंबर्स भी नहीं होने चाहिए, है ना। 0 क्यों नहीं होना चाहिए? 0 हो गया तो समथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी हो जाएगा, और अगर ये नंबर नेगेटिव हो गया तो अंडर रूट नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? fx is defined at x minus 3 into x minus 4 is greater than 0। ये ग्रेटर देन 0 पे डिफाइन है। करना क्या है? एक नंबर लाइन, क्या मिलेगा? 3 और यहाँ से क्या मिलेगा? 4। 3 और 4 3 पार्ट हो गए, 1 2 3। 3 से छोटा कोई भी नंबर 0 0 इसमें पुट करके देखो, यहाँ 0 यहाँ 0, तो -3 -4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पॉजिटिव आएगा। 3 और 4 के बीच में पुट करके देखो नेगेटिव आएगा, 4 से बड़ा पुट करके देखना पॉजिटिव आएगा। ये ना वेवी कर्व मेथड में ना ऐसा होता है, एक पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेट होते हैं ये, ठीक है। हमने पूरा मेथड नहीं सीखा ना वेवी कर्व मेथड, ठीक है, हमने सिर्फ हमारे काम की चीज सीखी है। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो मुझे क्या चाहिए? पॉजिटिव। कहाँ है पॉजिटिव? यहाँ पे और यहाँ पे। ये है माइनस इंफिनिटी से 3। इंफिनिटी से हमेशा कैसा आता है? ओपन आता है। 3 से कैसा आएगा? 3 से अगर क्लोज आ गया तो 3 इसके अंदर शामिल हो जाएगा, जबकि 3 इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि 3 पे ये इंफिनिटी बन रहा है। चेक करो, x को 3 पुट करो, 3 - 3 0, समथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी। यस, 3 यहाँ नहीं आएगा तो 3 से ओपन रखेंगे। 4 भी नहीं आएगा, 4 से भी ओपन आएगा, और इंफिनिटी तक कुछ भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसको। और इनके बीच में यूनियन, दिस इज डोमेन, दिस इज द आंसर। अब इसको लिखने का एक और तरीका भी है, इसको लिखने का एक और तरीका भी है। क्या? मैं डोमेन इस फंक्शन की ऐसे भी लिख सकती हूँ, और आंसर आप चाहे ये दे दो चाहे ये दे दो, दोनों सही है। मैं क्या कर रही हूँ? रियल नंबर में से माइनस कर रही हूँ इसको। ये क्या है? एक इंटरवल 3 से 4, 3 से 4 माइनस कर रही हूँ। भाई 3 को माइनस कर रही हूँ इसलिए 3 इंक्लूड कर दिया, 4 भी माइनस करना है, 4 को भी इंक्लूड कर लिया, और इसके बीच के सारे पॉइंट्स जहां ये नेगेटिव आ रहा है वो भी माइनस करना है। तो आप चाहे आंसर ऐसे लिखो चाहे आंसर ऐसे लिखो, दोनों करेक्ट है। दिस इज द डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में fx इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है देखते हैं ध्यान से। 1 अपॉन में है, रेशनल फंक्शन है, अंडर रूट भी है, यानी कि इसको 1 माइनस एक्स को पॉजिटिव भी होना पड़ेगा और 0 नहीं होना, 0 भी नहीं होना, यानी कि मैं क्या कहूंगी? fx is defined at 1 minus x greater than 0। जब 1 minus x greater 0 होगा, इक्वल नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि डिनोमिनेटर में है ये, बहुत ध्यान देना एक एक क्वेश्चन पे। इक्वल नहीं आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है, ग्रेटर देन 0 आएगा। fx is defined at 1 minus x is greater than 0। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब एक रियल नंबर लाइन लगानी है, इसको आप 0 पुट करोगे तो कितना बचेगा? सिर्फ 1, तो 1 आ गया। इसके सिर्फ 2 ही सेक्शन है, क्या? माइनस इंफिनिटी से 1 और 1 से इंफिनिटी। चेक करते हैं कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। माइनस इंफिनिटी और 1 के बीच में कहीं 0 आएगा,
जैसे ही मैं यहाँ 0 पुट करूंगी तो ये पॉजिटिव आएगा, 1 से बड़ा कोई भी नंबर यहाँ पे पुट करेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पॉजिटिव या नहीं नेगेटिव, मुझे क्या चाहिए पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो मेरा आंसर क्या होगा डोमेन माइनस इंफिनिटी से 1, इंफिनिटी से तो ओपन आता है हमेशा, इंफिनिटी से ओपन इसलिए आता है हमेशा क्योंकि इंफिनिटी रियल नंबर में बिलोंग नहीं करता, तो जो चीजें बिलोंग नहीं कर रही वहां से ओपन रखते हैं, मतलब माइनस इंफिनिटी इसके अंदर नहीं है, ठीक है। 1 भी इसमें नहीं आएगा क्योंकि 1 पे ये 0 हो रहा है, तो मुझे 1 से भी इसको ओपन ही रखना है, दिस इज द आंसर। तो यहाँ हमने कुछ क्वेश्चंस किए डोमेन पे, नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे रेंज पे, ठीक है। तो रेंज के लिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ रेंज के लिए, तब तक